आपको पता है, सुबह माँ आई थी मुझे जगाने के लिए। अच्छा, वो क्यों आई थी जगाने के लिए? क्योंकि वो मुझे सरगी देने वाली थी। अच्छा, आज करवा चौथ है, इसीलिए आई थी सुबह का सरगी देने के लिए। अच्छा, सरगी में उन्होंने क्या क्या तुम्हें दिया था, तो बताओगी? हाँ, सरगी में मुझे पहले तो उन्होंने एक साड़ी दिया और श्रृंगार का सामान दिया। फिर खाने पीने की चीज़ें दी। खाने पीने की चीज़ें में क्या क्या थी? खीर था, फल था, मेवा था, पूड़ी था। ओह, इतना ढेर सारा था। वाह, माने लगता तुम्हारे लिए काफ़ी मेहनत किया है। हाँ, उनको पता था कि आज बिना अन्न और जल वाला निराजल वाला व्रत है। और क्या क्या किया तुमने? उसके बाद मैं चाय बनाई। चाय पीते समय बहुत सारी बातें की उसमें। अच्छा, ढेर सारे। तो क्या क्या सास बहू ने क्या क्या बातें की, तो मुझे बताओगी? वो सरगी के बारे में मैं पूछ रही थी कि माँ, सरगी क्यों खाया जाता है सुबह सुबह। तो सरगी के बारे में उन्होंने एक मुझे कथा सुनाया। अच्छा, वो कथा क्या है, थोड़ा बताओगी मुझे? हाँ, तो कथा ये बता रही थी मुझे कि एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा रखा था। सास अपनी बहू से और अपने बेटों से तो बहुत प्यार करती थी। फिर वो अपनी बहू को सरगी दी। सरगी में बहुत सारी चीज़ें दी, जैसा कि श्रृंगार का सामान हुआ, साड़ी हुआ, खाने पीने वाली चीज़ें हुई। और पानी भी पीने को बोला, पानी पिलाया। क्योंकि उसे पूरा दिन तक न कुछ खाना था न कुछ पीना था। सुबह बहू को जगाया और उनको सरगी दिया और बोला कि बेटी, आज तू दिन भर निर्जल व्रत रखेगी। पहले मैं तुझे सरगी दूंगी ताकि तेरा दिन शुभ हो। तो सास ने उसे सरगी दी। फिर बहू ने बोला, माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी सरगी है। उस दिन से यह परंपरा चली कि सास अपनी बहू को सुबह सूर्योदय से पहले सरगी देती है ताकि वह पूरे दिन का व्रत रख सके। सरगी का अर्थ केवल भोजन नहीं होता, मतलब खाना ही नहीं होता। यह आशीर्वाद, प्रेम और अपनापन भी होता है। यही सारी चीज़ें मुझे समझा रही थी। अब मेरे बारे में कुछ नहीं समझा है? नहीं, बोल रही थी कि पति का भी सम्मान करना चाहिए। हाँ, और उनके सामने मैं आपकी बुराई तो कर ही नहीं सकती। नहीं, जरूर बुराई की होगी। नहीं नहीं, मैं आपका पक्ष लेंगी ना। मैं नहीं बोल सकती उनके सामने कुछ। ये हाथ में मेहंदी लगाई हो? हाँ, ये तो मैं कल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर मैं बहुत देर तक वेट की। फिर मुझे मेहंदी लगाने का टाइम मिला और मैं मेहंदी लगवाई। अच्छा है। ये तो अति सुंदर है, सुंदर है, बढ़िया। आज मेहंदी। मैगी भी तो बहुत चढ़ी हुई है। इसका बाद हाँ, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, बहुत ज़्यादा मानते हो। नहीं, ये तो कहावत है खाली। नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें बताइए मैंने और क्या लिखा है जो आप ढूंढो। इसमें क्या सरप्राइज लिखा? है। सरप्राइज है, वो भी मेरे लिए। हाँ, लिखिए। तो जरूर मेरा नाम लिखी होगी। तो ढूंढिए। क्या आधे घंटे से तो आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढ तो पाए नहीं। मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ये रहा, ये किनारे में मेरा नाम लिखा हुआ है। अरे चलो, मजाक थोड़ी ना होता है ऐसे। अरे सचमुच में मजाक कर रहा था, मैं नहीं पहले देख नहीं, लिया देखो था। इतना बड़ा, बड़े बड़े अक्षरों में तो लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर PRAMOD, फिर भी आप नहीं ढूंढ पाए। टाइम बहुत ज़्यादा लगाया आपने। अरे नहीं, मैं तो तुमको चिढ़ा रहा था और तुम्हारे चेहरे की भाव देखना चाह रहा था, कैसे तुम्हें लग रहा है कि मैं खोज नहीं पा रहा हूँ। नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत देर तक मेरे हाथों में देखे और अपना नाम ढूंढे। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। और मैं
मेहंदी लगवाते समय मैंने एक गाना भी गाया था। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।